शांति। आज मीठे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का सेब रोज खाते रहो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? सेब रोज खाओ। कौन सा? ज्ञान योग का। तो खाते ही वैसे तो, लेकिन और थोड़ा ध्यान दो। हाँ, सही कहा इन्होंने, पॉइंट सही निकल के आई है कि छोटे साइज का खा रहे हैं, बड़े साइज का खाओ शरीर के हिसाब से। हाँ, और क्या, मतलब थोड़ा ज्यादा ज्ञान योग करो, जरूरत आपको ज्यादा की है। ठीक है, सुबह के समय पर ज्यादा देर करना चाहिए। हाँ, तो क्या कहा? मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। तो प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? तो आंसर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और किसी की याद ना रहे, अंतमति सोगति हो जाए। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। ठीक है, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। मेहनत किस पे हमारी? अर्थात वेरी गुड, आत्मा स्वयं को आत्मनिश्चय करे, आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। ठीक है, तो किससे बात करनी है? ठीक है, सारे मित्र संबंधी नाते इन सब से अलग हट करके अब आत्मिक नाता सबसे अपना लो। एक पिता की संतान है, चाहे वो मेरे से किसी भी संबंध से जुड़े हैं तो उसके बच्चे ही ना, तो आत्मिक दृष्टि रख के बात करें। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना रचते हैं उनको कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहते, रचता निराकार को कहते हैं। वो कौन है? शिव बाबा। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति कैसे करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है ये समझ नहीं है। ठीक है, तो भक्ति में देखो ना क्या क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, अर्थात शिव की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। यहाँ पे सभी की भक्ति हो रही है, तो ये है कलयुग की निशानी। ठीक है, ये कलयुग, घोर कलयुग की निशानी है कि यहाँ पर हर चीज को पूजा जा रहा है। परमात्मा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी औरों को दी जा रही है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सैकड़ों की करते हैं। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई, ये किसी को पता ही नहीं। कब से भक्ति पूजा पाठ हो रही है दुनिया में, किसी से पूछो तो कहेंगे परंपरा चली आई। अब परंपरा कहाँ से चली आई? वो भी परंपरा ही चली आई। यही है, कहेंगे किसी को पता ही नहीं। कहेंगे हमारे बड़े बूढ़े दादे नाने सब यही करते थे तो हम भी यही करते हैं। तो क्या कहा, कब से शुरू हुई कुछ नहीं जानते। भक्ति का समय है रात, दिन और रात तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिखती है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया और भक्ति को थोड़ा समय दिया। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है, यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं जो दिखाते हैं शास्त्रों के माध्यम से, है तो बराबर। ठीक है ना, चारों युगों को बराबर समय के हिसाब से बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग
ठीक है, लेकिन आत्मा कष्ट में होती है, दुख में होती है, तो उसे बहुत भारी लगने लगता है, ऐसे लगता पता नहीं कितने साल हो गए। ठीक है ना, जब किसी को दुख होता है, चाहे दुख उसका 1 साल का होगा, लेकिन लगेगा मेरे को तो जिंदगी भर से सजा सी भुगत रहे हैं, ऐसे कहते थे ना, वही बात है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं शास्त्रों में ये अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार ही तो बाबा बताते हैं। ये जो मुरली है, ये सभी वेदों शास्त्रों का सार है। इसमें हर धर्म की बात की जाती है, ऐसा नहीं कोई एक ही धर्म की। बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में अच्छे से समझाया था कि कौन सा धर्म कब आता है। ठीक है, हाँ, इस्लाम का भी बताते हैं, क्रिश्चियंस का भी बताते हैं। मतलब हर धर्म के बारे में बताया जा रहा है, और हर धर्म के बारे में तभी बताया जा रहा है जब सभी धर्मों शास्त्रों का पूरी तरह से सार निकाल लिया गया है। ठीक है ना। अब हर धर्म शास्त्रों को तो कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई अपने धर्म का ही पढ़ेगा। आप समझ रहे? तो बाबा का हमारे से कहना ये है कि सभी वेदों शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। कुल मिला के बात यही निकल के आती है कि पिता तो मैं तुम्हारा ज्योति स्वरूप हूँ, अब तुम भूल गए, तो इसीलिए मुझे इतना समझाना पड़ा। कोई किसी धर्म में चला गया, कोई किसी धर्म में चला गया, है तो एक पिता की संतान ना, तो इसको गहराई में ले जाना चाहिए। हाँ, तो फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह राइट है, रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे प्रदर्शनी के चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि कहते हैं ना, समझाने के लिए दिखाना तो पड़े। कहते हैं भगवान ने इतने अवतार धारण किए। जो बातें रॉन्ग है वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम तरीके से बताओ, रेफरेंस लो शास्त्रों का। ठीक है, रेफरेंस लो, रामायण, महाभारत, हर चीज का रेफरेंस लो, लेकिन हाँ, ज्ञान से जोड़ करके समझाओ, जो सामने वाली आत्मा को समझ में आए, जो आपकी कोई बात सुने। अच्छा देखो, एक और बात, ऐसी थोड़ी संस्था चल रही है, एक से एक बुद्धिमान बैठा है जो ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धि खोल रहे हैं। तो वो कहीं और से नहीं खोल रहे, इस मुरली के माध्यम से ही खोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी आत्माओं को चला दिया जो बहुत अभिमानी अहंकारी होती हैं, कि जो शास्त्रवादी होती हैं, कि जी नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो। ठीक है, जगदीश भाई जी रहे, है ना, रमेश भाई जी, तो है ना, नहीं, इनको ज्ञान में चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, बात वो कर रही हूँ मैं, समझ रहे? हाँ, और भी बहुत है, बहुत साधु महात्मा ऐसे हैं कि जो बाबा के बने हैं, उनको समझाने के लिए बहुत कुछ दिमाग मारना पड़ता है। लेकिन जब बाबा को करवाना है कि कल्याण, तो फिर वो बच्चे को जिसको माध्यम बना रहा है, वो फिर अपने आप उसकी बुद्धि खोल देता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है मुरली पर। मुरली ने जिसका जितना ज्यादा अच्छे से अध्ययन किया है, वो उतनी ही ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता है। वो सामने वाली आत्मा को समझा सकता है कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। इसीलिए तो कहते हैं अध्ययन करो पुरानी मुरलियों का, अव्यक्त मुरलियों को सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः, फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना, मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हमारा पिता है कौन। कहते भी है ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर बैठी हैं, परलोक में निवास कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है, तो हमारा भी कौन सा थर्ड फ्लोर, अब तो पहुंच गए। ठीक, कौन कौन सा थर्ड फ्लोर? सबसे पहले साकार मनुष्य लोग, हाँ, तो देखो तभी बाबा की टचिंग में महसूस होती है। जितने ज्यादा ऊपर उतनी ज्यादा पास में, बीच में कोई है ही नहीं। अच्छा है सेंटर्स काफी जगह, कई कई मंजिलों पे है सेंटर्स। हाँ, तो बावनी का मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हाना देते हैं। बताओ सीमा बहन, क्या उल्हाना देते हैं बाबा? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ जी, बाप कहते हैं कि तुम भूल जाते हो तो मैं याद दिलाता हूँ, उसके उल्हाना देते हैं। मुरली तो सुनी होगी आपने, सुनो।
अच्छा सुनिए, चलो माफ किया। हाँ जी आप बताओ। मेरा भी बीच में से नहीं याद आ रहा, लेकिन बाबा को ये था कि हम ग्लानि करते हैं, उसके लिए उल्हाना देते थे। वेरी गुड, शाबाश। तो ठीक कहा आपने। तो बाबा ने कहा बाप उल्हाना देते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है। ठीक है, तो बड़ा अलर्ट होके बैठना पड़ेगा कि कब कहाँ से क्या पॉइंट, क्योंकि मुरली तो सभी सुबह सुन ही लेते हो। तो उसके बाद भी अच्छा एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मुरली जिसने जितना ध्यान से सुनी होगी ना, और जिस समय जो पॉइंट आ रही है वो बता देगा। ये ध्यान की बात होती है और कुछ नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, आपने मुरली चला के छोड़ दी और आप और काम में लग रहे हो, तो आपका दिमाग कहाँ है? काम में। मुरली में थोड़ी है, बस ये है कि वातावरण साफ हो रहा है उससे। मुरली चल रही है तो आसपास वो ऐसे निकल जाती फिर भी नहीं, वो आपको ना फोकस करके सुनना चाहिए, लिखना पड़ेगा। मेन बात यही है, चाहे कैसे भी करो। और जहाँ तक मैं अपनी कैचिंग पावर से समझ पा रही हूँ, जो मेरा अपना अनुभव रहा, जब हम किसी चीज को फोकस होके देख लेते हैं ना एक बार, वो फिर जिंदगी भर नहीं भूलती। बाबा मना करता मल्टीटास्किंग के लिए, कहता है एक समय में एक ही काम करोगे तो उस पर कंसंट्रेशन होगा तो याद रहेगा। ठीक है, तो फोकस होके जो सुनेगा उसको ऐसा हो नहीं सकता कि पॉइंट याद ना आए। तो ठीक है, कोई सारी मुरली तो किसी को ध्यान नहीं रहती, लेकिन बुद्धि में ऑब्जर्वेंस तो होती है ना। अब आप ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं सारी चीजों को, तो ध्यान से सुन रहे हैं आप भी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि उल्हाना देते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है। पाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनकी बैठ फिर तुमने ग्लानि की। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्म से, भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। ठीक है, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, जिस ईश्वर ने आपको बनाया उसी को कण कण में लगा दिया, भाई इसमें भी ईश्वर उसमें भी ईश्वर। तो बाबा ने कहा क्या सब में ईश्वर है, तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। ठीक है, भारत की दुर्गति जो होगी आने वाले समय में, उसका मुख्य कारण यही होगा, जैसे बाबा ने पुरानी मुरलियों में बता रखा है। बाबा ने कहा भारतवासी का, भारत का क्या होगा ना, बहुत अच्छे से होगा सब कुछ। जैसे पानी को खंगाल दिया जाता है ना, उसे शुद्ध कर दिया जाता है, ऐसे खंगालेंगे किसको? सृष्टि को खंगाला जाएगा, बहुत अच्छी तरह से शुद्धिकरण करेंगे प्राकृतिक आपदाओं और सदाओं के थ्रू। मुख्य कारण रहेगा परमात्मा की ग्लानि, उसे कण कण में कह देना, उसे ठिक्कर बित्तर सूरज चांद सितारे सब जो भी उल्टे सीधे लोग काम कर रहे हैं सब में कह दिए, कितना अपमान किए हो, इसलिए होगी उथल पुथल, ज्यादा करेगा बाबा, जहाँ सजा होगी ना, ये पाप है। इसीलिए तो कहते हो कि कुछ हो ना हो, चलो ठीक है, आपको किसी कई लोग ऐसे हैं कि नहीं सुनते, ठीक है नहीं सुनो, पर वो अच्छे इस मामले में भी है कि वो कुछ कहते तो नहीं है कि चलो ठीक है नहीं मानते मत मानो, वो डजंट मैटर। लेकिन ये तो नहीं कह रहे सब में भगवान बैठा, फलाना भगवान अच्छा ही अच्छा है, तो ऐसे करना अर्थात भारत का त्राहिमाम होना, भगवान की ग्लानि। बाकी तो सबके हिसाब किताब चुप तो अपने आप होंगे, लेकिन जो खास सजा मिलेगी वो इस बात की मिलेगी, ये बाबा ने मुरलियों में कह रखा है, मैं नहीं कह रही। पुरानी मुरली अगर आप उठाए ना, बहुत पुरानी, समझ रहे हैं आप, तो उन मुरलियों में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा सब में कह दिया, मेरी ग्लानि करी है। ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था तो ये भी ड्रामा में नूंद है, तभी तो पाप आत्मा बनते आ गए ना, देखो वही बात। और जो पाप आत्मा बनेगा उसे रखेंगे क्या? तो संत लोग भी जो प्रवचन सुनाते हैं वो भी कई बार कहते हैं, कई नहीं हमेशा ही कहते हैं। ये तो कह रही हूँ, भारत में सभी है, साधु महात्मा सब है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा सभी है। जड़ आत्माओं नहीं चलते कि तुम कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ तो ठीक है, मत चलो। जो जड़ आत्माओं ने जब ये कह दिया कि सर्वव्यापी है, तो फिर उसके बाद तो पूरे झाड़ ने कहना है, तभी तो होगी ना सफाई। हमारा काम है, सुनो, एक बार सबको समझाना, बाकी आगे का काम हमारा नहीं है, कोई चले ना चले। इसीलिए हम हर किसी के द्वारे तक जाएंगे, दरवाजा खटखटाने, ठीक है ना? उसको बाबा दिखाएगा।
हाँ, कि ये हर किसी के द्वारे तक जाएंगे, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई छोटा आदमी मनुष्य हो, कैसा भी हो, और द्वारे जाके ये बताएंगे परमात्मा आपके द्वार खड़ा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान। ठीक है, माने ना माने। अच्छा, वैसे बाबा ने कितना फ्री कर रखा, हमें भी नहीं, हम ही परेशान होते रहे कि इनकी भी सेवा करे, उनकी भी करिए, चलो तो कोई सा भी नहीं। इसकी सब फ्री, दिमाग फ्री है बिल्कुल बाबा ने फ्री कितना करता है, मेरा अच्छे काम नहीं से, करता, हाँ, बाकी छोड़ो। बाबा ने हमें कितना सुकून दे रखा है। नहीं तो बहनें कई सेंटर्स पे इतनी सेवाएं करती हैं, बहुत करते हैं, करने वाले। मधुबन में इतने प्रोग्राम होते हैं, मानेसर में इतने होते हैं, रिजल्ट तो उतना नहीं निकलता, लेकिन हाँ होता ये है कि सब तक मैसेज चला जाता है। हाँ, जैसे विंग्स वाले आ रहे हैं, कभी कोई से विंग्स, कभी डॉक्टर आ रहे हैं, कभी इंजीनियर आ रहे हैं, कभी फलाने आ रहे हैं, तो इन सब के अंदर क्या पड़ गया, बाकी बाबा जाने कितना अच्छा किया, बाबा के लिए शुक्रिया, मतलब इस बात का। नहीं तो हम भी परेशान होते रहे। हमें एक बार ऐसा हुआ था जब दीदी यहाँ पर किया था ना सेवा, तो हम सबका ही चल रहा था, तो फिर बाबा ने मुरली चलाई कि तुमने अपना काम किया, हाँ। तुम्हारे नंबर जुड़ गए, बस परसों की बाकी का मुरली में भी यही था। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, ये भी ड्रामा है, तभी तो पाप आत्मा बने। बाप ने तो सबको पावन बनाया, क्योंकि पतित पावन है, और बच्चों ने ग्लानि कर दी। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाया, और बनाने वाले बाप की कितनी ग्लानि किए हो। जब समझाते हो तो उस समय मान भी लेते हैं, समाचार भी आता है, इतनों ने सही की, बरोबर आपकी बात राइट है, मतलब सही कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची मत उनकी ही तो होगी ना जो ऊंचा है, और वो है ज्योति स्वरूप। मनुष्य कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, वो हर एक समय पे एक टाइम जरूर गिरेगा, चाहे वो कितनी भी पुण्य आत्मा क्यों ना हो, गिरने की अवस्था डेफिनेटली आएगी मनुष्य होने के नाते। सतोरजो तुम तीनों में आना ही है ना। जैसे इसको ऐसे समझ लो ना, जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का बुढ़ापा ना आए, चाहे वो कितने भी जतन कर ले, आएगा ही। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा तमो प्रधान, अब इसका मतलब ये भी नहीं आत्मा तमो प्रधान बनेगी तो चलो हम खुद ही बन ले, ऐसे कैसे बन या जाए? वो अति में नहीं जाएगी। हाँ बच तो जाएंगे ना। हाँ, जैसे बुढ़ापा भी होगा तो कष्ट जाएंगे। हाँ, जैसे कईयों का इतना अच्छा बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापा लगता ही नहीं है। हाँ, तो सुख रहेगा ना, आत्मा को ज्ञान मिल जाएगा जब, तो ज्ञान की वजह से ना आप बच जाओगे। जो समय है ना वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं कैसे काटूं, ठीक है, ऐसे आपको भारी नहीं लगेगा। समझ रहे इस बात को? तो बाबा भी ये कहते हैं कि बच्चे ये तो होना ही है, ये जो अवस्था है ये तो आनी ही आनी है। बाबा ने कहा कई समझते हैं अब वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, तो पहले एक बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता, हमको ये विकार तंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको विजय पानी है, ठीक है, तुमको इस विकार पे जो आपको क्या करता है, करता है, तुमको क्या करनी है, विजय पानी। पाएंगे विजय या हाय हाय करेंगे, हाय नहीं करेंगे बाबा, हाय नहीं करते। ठीक है, विजय पानी है आपको, कल की विजयी आत्मा। तो क्या कह रहे हैं बाबा आगे, कह रहे नहीं तो ना पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की तो चलन ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार की कोई सहमी होती है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही वो हो जाए, पति तो बन जाए, थोड़ा बहुत भी है तो वो तो पकड़ लेंगे आपको लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत पे ही पकड़ते हैं। आपकी जरा सी आवाज तेज हुई और वहीं आपका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो गुस्से वाला है। हाँ, और वैसे ही जाती है रोज मुरली। किसी को भी तो इसीलिए आपको क्या करना है, सुनना होता है। आपको क्या करना है, आपको ना खुद पे काम करना है। जो बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं वो अंदर साथ साथ चेकिंग करनी है, ठीक है। ये काम ना जैसे जैसे बाबा बोलते हैं तो अपने अंदर ना तुरंत चेकिंग करते रहो कि मेरी क्या स्टेज है इस मामले में, ठीक है। यही करो तो आपको अंदर में रियलाइजेशन होगा। बाबा ने कहा सतयुग को सतो उच्च कहा जाता है, कलयुग को तमो यानी नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी नहीं समझते।
अब दुनिया में कौन रह रहा है? हम ही रह रहे हैं। मनुष्य ही तो रह रहे हैं, कोई जानवर तो है नहीं। इस रावण राज्य में तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे तो ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान। अच्छा, उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो? तो बोले नहीं। तो क्या जानते हो फिर? कुछ पता ही नहीं, बस अपने ही पता है, ये मेरी चाची, मामी, काकी, बस हो गया, यही मेरी जिंदगी है। ये जीवन नहीं है। ये जीवन जिएंगे तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है। या तो कहेंगे सन्यासी ऊंचे क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई तो ऊंचा होगा। ठीक है, सन्यासी भी भगवान की क्या करते हैं? साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है। इसका मतलब समझ गए? सभी देवों में उच्च कौन है? महादेव शिव। ठीक है, कितना अच्छा लगता था। मुझे याद आ रहा है पहले जो निकलती थी ना रैलियां, बड़ा मजा आता था। और सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता था? हम तो छोटी थी, मतलब इतने इतने ट्रक भर भर के सजे हुए झांकियों के निकलते थे। सबसे अच्छा तब लगता था कि जब सब पैदल चल रहे हैं और हमें ट्रक में बैठने को मिल जाता था। और इतनी खुशी होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, मतलब इतनी उसमें ऐसा लगता था कि सब मजा आता था ना कि इनको तो बैठने को मिलेगा नहीं जो बड़े हैं। और बच्चों को क्या करते थे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी रैलियां वो निकलती थी, झांकियां निकलती थी इतने भग्गे से कि हाँ, मतलब मैंने तो आंखों की देखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के साथ की थी वो दीदी, वो बड़े अच्छे से करती थी। मतलब आप ये सोचो कि पूरा एक कवर ऐसे हो जाता था कि पूरे एरिया को ऐसे कवर कर लेती थी कि लोगों के अगर दरवाजे भी बंद है ना तो भी पता चल जाता था कि कुछ हो रहा है। खोल के बाहर पूरा बैंड बाजे, 5-5 ट्रकों के साथ झांकियां, बैल वाली झांकी, अलग से दीदियों की गाड़ी, उसमें जहां जहां रुक रहे हैं उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ रही हैं, तो लोग घर से बाहर निकल निकल के देखते थे। तो शिवरात्रि का जो असली मजा आता था ना, वो तो तब आता है, आपको बताऊं। तो इसलिए मुझे याद आ गया कि देखो बाबा ने चाहा तो अब भी करवा देंगे। अब उतना शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, देखो बाबा ही करवाने वाला। तो बड़े याद आते हैं वो दिन कि वो भी दिन थे कितने अच्छे। तो बाबा कहते बच्चे खुद बड़ाई है ये भी, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं, ऊंचे से ऊंचे निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर है कौन? ठीक है, और अपने साथ सबको लेके जाएंगे। अपने साथ क्या करेंगे? सबको लेके जाएंगे। बाबा बोल रहे बच्चे तुम जानते हो ना वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से बन जाएंगे एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। ठीक है, सब बीमार हैं। कैसे बीमार पड़े हैं देखो। तो क्या बोल रहे हैं बाबा? कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, माया ने सबको बीमार बना दिया है, सबकी मुस्कान छीन ली है। ठीक है, लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। तो कम से कम आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग जिनको ज्ञान मिल रहा है वो तो कम से कम सही से मुस्कुरा दे करो। ये सोचते हैं कईयों को कि ये बोले तब मैं ओम शांति बोलूं, ऐसे थोड़ी होता है। अरे दूर से अपने किसी को देख लिया, अपनी जान पहचान को, तो हल्का सा मुस्कुरा दो। हो सकता है वो किसी टेंशन में आ रहा हो, आपकी मुस्कुराहट से थोड़ा अच्छा सा फील करे। जैसे कई बार लोग जबरदस्ती मुस्कुरा जाते हैं, पर कुछ सेकंड के लिए ब्रेन के जो सेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इतनी देर में, और ठीक हो जाता है मूड, वो भूल जाता है सामने वाला अपनी समस्या। तो क्या करेंगे फिर? मुस्कुराएंगे। पहले तो खुद खुश हो जाएंगे ना। हाँ, खुश रहने को तो आपको रहना ही पड़ेगा। बाबा क्या बोल रहे हैं बच्चे, तुम ऐसे करोगे तो बाकियों का क्या होगा? तो ऐसे नहीं कि वो बोले वो खुश रहे तब हम रहें, तब हमारा रिएक्शन मतलब रिएक्ट हम अच्छा करें। ठीक है, तो ऐसे परेशान से होके बैठोगे आप। आज से ना यही रखेंगे कि बाबा ने कहा है कि आज खुश रहना है, बाबा ने कहा है कि खुश रहना है, और जो भी सामने है उसके सामने मुस्कुरा के रहना है। और क्या, ये तो कब से दीदी, करना एक चाहिए। समस्या है इसमें ना, मतलब ये मैंने करा हुआ है। अच्छा। जैसे मैं ऑफिस में आई थी तो मैं यही करती थी, लेकिन लोग उसमें क्या दूसरा होता है कि मतलब वो सारे समझते हैं।
दूसरा मतलब समझते हैं, साथ में इतना काम दे देते हैं, अच्छा। ये भी तू कर, ये भी तू कर, और इतना डिस्कस करते हैं उसको, इतना ज्यादा डिस्कस। अच्छा सुनो, इस बात का समाधान देती हूँ। क्या करें, समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे रहो, थोड़े से एटीट्यूड में रहो। यहाँ पर बात अलग है। मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, ध्यान से सुने कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो उनकी कर रही हूँ जो ब्राह्मण है, ठीक है, जो आप जिन आत्माओं से आप वैसे जुड़े हुए हैं। देखो है ना, मतलब ऑफिस से अलग, जैसे रिश्तेदारी नातेदारी है, आपके सर्कल है, आस पड़ोस का, ब्राह्मण है, इस तरह की आत्माएं जैसे एक दूसरे से, सपोज आपसे कोई बोलता नहीं पड़ोस वाला तो आप भी मुंह बना के रहो, वो नहीं, हल्का सा मुस्कुरा दो, क्या जा रहा है, बस इतना ही करना होता है। कोई रिश्तेदारी नातेदारी कोई नहीं बोलता तो जी हम भी ना बोले, नहीं, बाबा की वजह से बोलो, सेवा करो भाई, ये खुश रहे, सही रहे। जहाँ बात ऑफिस की हो रही है तो उसमें तो आपको जैसा परिस्थिति हो उस हिसाब से अपने को ढाल लेना चाहिए। ये बात सही कह रही है, फिर लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। ज्ञान अपनी जगह है लेकिन काम काज अपनी जगह है, ऐसे थोड़ी होता है। सबके साथ व्यवहार अच्छा रखो लेकिन अपनी एक लिमिट कभी क्रॉस नहीं करो, ठीक है, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे वो बुराई की हो। अच्छे भी इतने ना बनो जो हर कोई आपका फायदा उठा ले। बाबा ने हमें कोई गांधीगिरी नहीं सिखाई कि एक थप्पड़ मार दूसरा भी गाल दिया आगे कर देना। समझदार बनना है, तरीके से चलना है, रॉयल बच्चे हो आप, सांप भी मजे और हो भी सेवा, ऐसे चलना है, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो सब बीमार हैं। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको एवर हेल्दी बना दूंगा, यह सब अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन में पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हम सबको सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से जो विनाश ज्वाला निकली है वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु गाया है नर चाहत कुछ और होत और की और। ठीक है, मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होगा, भगवान जो चाहेगा वो होगा, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहेंगी वो होगा, ठीक है। ये समय ना मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो। इस समय ना ऐसा समय चल रहा है ये ब्राह्मणों के लिए कि जैसे होता है ना कि जैसे कोई पैसे बिखेर दे, आप सुनो पहले, कोई पैसे बिखेर दे तो मन करता है फट से यहाँ से भी ले ले वहां से भी ले ले, अरे कहीं पैसे पड़े मिल गए। तो कौन ऐसा होगा कि जो नहीं उठाएगा? हर कोई क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा ना। ध्यान से सुनो। तो ठीक इसी तरीके से इस समय बाबा इतनी तरह से शक्तियां बिखेर रहा है, आपको जो चाहिए जो करना है वो इस समय में कर सकते हो आप। ऐसा यहाँ इस आपका एक एक मिनट फल देने वाला है। बस आपके लिए इतना है कि आप अपनी उधेड़ बुन से तो ऊपर उठो, तभी मिलेगा फल। सुबह से लेके रात तक एक एक सेकंड ना इतना वो है कि अगर आपने एक सेकंड भी छोड़ दिया, पता नहीं आपने क्या छोड़ दिया। जैसे पैसे पड़े थे आपने छोड़ दिया, आगे गई वहां भी छोड़ दिए, पूरा ही छोड़ दिए, तो फिर आप कैसे धनवान बनोगे? ठीक है, ऐसी ताकत बाबा इस समय ऐसे दे रहा है। बाबा हर किसी के संकल्पों को ऐसे सिद्ध कर रहा है कि सुबह से लेके रात तक आपने अगर एक भी संकल्प पावरफुल किया है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो फलीभूत ना हो। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं फट से उठा लूं। आपको आधे घंटे का टाइम मिला, मैं फट से बैठ जाऊं, मैं अपनी इस आत्मा के लिए मैं योग करूं, या मेरे शरीर में ये समस्या है, मैं इस पैर के लिए ना इसको ठीक करना है, इसके लिए करूं, इसे सेवा करवानी है अभी, या कोई और XYZ कुछ भी करो आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? रेखा बन समझ रहे हो कि इस समय आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत पावरफुल है। भगवान ऐसे बिखेर रहा है, ऐसे जहां से मर्जी उठा लो। अब आप क्या है, आप झमेलों से ही नहीं निकलते, आपकी खुद की समस्या ही नहीं अगर खत्म हो रही, तो फिर बाबा क्या करेगा? कुछ कर सकता है? बताओ, नहीं कर पाएगा वो कुछ। तो आप भगवान की प्रेजेंस को फील करें, उसे समझें कि वो आपको ऐसे पल पल साथ देने के लिए बिल्कुल बगल में खड़ा है और आपके हाथ में देने वाला है चीज। मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप समझ रहे हैं, ऐसे बाबा करवाता है। तो फिर समझ में आई बात? तो सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? मुक्ति धाम में। विनाश होने की सिवाय और कोई उपाय तो हो नहीं सकता। बाबा ने कहा शांति का कोई और उपाय नहीं है। ये भी उन्हों को बतावे कौन? बताएं तो उल्टा और ही क्या कर देंगे, झगड़ा करेंगे। इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिला था। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो
आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है। क्या कह रहे बाबा? देख रहे हैं? सबसे पहले तो घर में ही देख लो अपने कैसी राजनीति चलती है। तो अब आप इससे परेशान होगे? आपको समझ तो मिल गई ना कि बाबा ने पहले बता दिया कि सबको ऐसे ही करेंगे, तो अपने को बचाना सीखो तो जरूर विनाश होगा। विनाश के बाद क्या होगी? शांति। सबको समझाना है कि देवी देवता धर्म के थे, पहले वही धर्म था, अब नहीं है, वापस आ रहा है। इस समय हम ब्राह्मण हैं ना कि देवताएं। जब कोई भाषण के लिए स्टेज पर आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं कि ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला कौन है? ठीक है, वही लिबरेटर है। इस समय है ही वो, सबको वापस ले जाने आएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा सबको, बस बाबा की भी एक कंडीशन है, तुम्हें साफ सुथरे करके ले जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए साफ तो आपको होना पड़ेगा, चाहे आप योग से हो जाओ, चाहे कर्म भोग से हो जाओ। कुछ दिन पहले था मुरली में, आपके पास 2 ऑप्शन है। बार बार आता रहता है। हाँ, ठीक है, तो योग बल बढ़ा लो, और नहीं तो फिर शरीर में कुछ ना कुछ आपके क्या आते रहेंगे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये होता रहेगा, ऐसे नहीं सोचो कि हमेशा सब ठीक रहेगा। तमो प्रधान समय है, तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान वातावरण है। इसमें हमेशा सब कुछ ठीक रहे इस बात की आप उम्मीद ना करें। हाँ, एक चीज अच्छी हमेशा रहेगी, ये अच्छा रहेगा कि जैसे आपने अच्छा सोचना शुरू किया तो आपकी जो दुख है वो कम होने लगेगा। सोच के साथ साथ ही सब कुछ। ये बाबा ने आपको ताकत दे दी है, ये एक तरह से इनाम दे दिया है संगम पर, कि बच्चे कोई बात नहीं, कोई भी समस्या है पर तुम संकल्प को जिद कर लो। तुमने ये संकल्प ले लिया, अच्छे थोड़ लाइन। हाँ, तुमने ये संकल्प ले लिया कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली होगा। भले ही आप वातावरण देख रहे हैं कि अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी होगा। ठीक, क्योंकि संगम को वरदान है, ये ब्राह्मणों को वरदान है ये, कि वो जो सोचेंगे वो होगा। तभी तो आज दिन तक भी ब्राह्मण जो संकल्प लेते हैं, हाँ, तभी तो करते हैं ना, क्योंकि उनको वो बुलाया जाता है शुभकामना। वो क्या है, वो भी जरूरी है। कैसे पता चलेगा अपना, तो समझ रहे हैं आप क्या करेंगे फिर? शुभ संकल्प वेस्ट करेंगे तो अपना रोना रोते रहेंगे सारा दिन, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे परिवार में ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। अपना एक एक संकल्प सिद्ध करना है। सब अच्छे हैं। आप सोचो, सब देखो किसी के साथ कोई कैसा भी रहा, आप ये सोचो मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी आत्मा, मेरा और इसका बहुत अच्छा संबंध है। मैंने आपको मोटा सा प्रैक्टिकल अपने से बता दिया था, बताया था ना? क्या बताया था मैंने आपको, याद है? कि जब यहाँ पर सेवा शुरू हुई, आत्मा आपके साथ तो बहुत अच्छी है। बस, तो आई मजा आया थोड़ा आपको? काम की बात है ये, सही बात है। तो ध्यान रखना। और इसीलिए मैं आपको हर बात अपने से जोड़ के बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल सामने दिखता रहे। ठीक है, भगवान के बच्चे जब चीजों को प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब एक अलग खुशी रहती है। अनुभव की अथॉरिटी बनना होता है, करो तो सही किसी पे। तो बात समझ में आ गई? तो बाबा क्या बोल रहे हैं? तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे हैं, संकल्प से। हाँ, शांति स्थापन बाबा के थ्रू ही होगी, बाकी तो कोई कर ना सके। बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम अपने को लायक समझते हो सतयुग के लिए? रावण पर विजय पाई है? क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी, पा रहे विजय? हाँ जी, समस्याओं पे विजय पा रहे? रेखा बहन, अपने को संभाल लेते हो? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, यही है, विजय पाते रहोगे। और बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। कितना अच्छा बच्चा है, काम। छोटा बच्चा। ठीक है, तो कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो बाबा ने ये दे दिया। आपकी बात बोल रहे हैं बाबा। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है,
तो बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो। सच बोल रहे हैं। किस बात के लिए शक्ल देखो? कि इसलिए देखो कि तुम मुझे याद कितना करते हो। सही बात। सारा दिन लोगों के साथ रहते हैं, मुझे कितना याद करते। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद तब अंतमति सुगति होगी, क्योंकि अवस्था के समीप आ सकेंगे, सदा हर्षित ही तब रह सकेंगे जो दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बगैर रूह को इंजेक्शन कोई भी ना लगा सके। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के कल्याण की भावना रखें और उसका कल्याण ना। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप एक एक संकल्प को वैल्यू, तो आपको एक संकल्प है जी, एक एक संकल्प को सिद्ध करना है, तो ये वाला हाँ। संकल्प शुरू करें। मैं क्या कह रही हूँ आपके लिए, आप सीमा बहन आत्मा को संकल्प दो। बाबा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। उस आत्मा को संकल्प देना है आपको, समझ गए ना? तो क्या है, देखो कि आपके संकल्पों में ताकत है जो अपने आप फोन करके यस बोल दे। देखो बाकी ड्रामा में छोड़ो, वो अभी नहीं हो तो कभी होगा। अभी करो। नहीं, मैंने अभी से कर। हाँ, मतलब मेरे कहने का ये है कि जिस समय बाबा हमें कहता है ना, तो जरूर करना चाहिए। हाँ, उस समय लो संकल्प। और देखो मेरे को तो कोई, मैं तो सोचती भी नहीं ऐसी कोई बात, लेकिन अचानक से बुद्धि में आना, अर्थात बाबा का आपको डायरेक्शन देना है कि आप क्या करो, सामने वाली आत्मा के लिए क्या करो, संकल्प करो कि बाबा मुझे निमित्त बनाओ इस सेवा के लिए। तो कितनी पीढ़ियों का कल्याण होगा, सोचो तो सही। ठीक है, देखो सबको बाबा अपनी अपनी सेवा दे देता है। इनको कोई और सेवा दे रखी है, आपको कोई और सेवा दे रहा है, तो कितना वंडरफुल है वो भी वही जाने। तो ठीक है ना, मुझे तो पता नहीं होता। हाँ बाबा जानता है। ठीक है, ये शीशे। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बगैर रूह को इंजेक्शन कोई लगा न सके। आप नहीं करोगी कल्याण तो कौन करेगा? आप में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है आप में। ठीक है, बस अपनी शक्ति को अब यूज करना है। इसके लिए बहुत अच्छा ये बता देती हूँ कि वहां पर बैठे हुए देखो, आप समझ रहे हैं? वो मैंने सीन पहले देख लिए। अब अमृत वेले देखो उसको, अमृत वेले इसको देखो सीन को। ठीक है, जरूर कल्याण होगा। अचानक संकल्प आया है, बाबा ही जानता है क्यों। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम ही लगा सकते हो। गायब भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। बाबा से कह रहे, बाबा मेरे को शुक्रिया, आपने ज्ञान दिया, ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम ही श्याम सुंदर है। ठीक है, तो तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड होते हैं। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है, देवाभिमान बहुत है। डल समझ गए? मतलब रोज आपको सिखा रहे हैं, तब भी आप नहीं 1% कर पा रहे। चलो जैसे उन्होंने बताया कि कर रही हूँ, तो कितनी अच्छी बात है कि कदम तो उठाया खुद को संभालने का। अरे अपनी अपनी तो जिम्मेदारी लो, अपनी अपनी जिम्मेदारी लो। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, बड़े हो गए वे अपने आप करो। अब बाबा आपको कहता है आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने को खुश रखना सीखो, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करो। तुम ही अपने आप से फ्री नहीं होगे तो सेवा क्या करोगे? बताओ, अपनी कैसे आपको सेवा दे? फिर सेवा करने के लिए ना क्या करना पड़ता है? पहले धरनी को तैयार करना पड़ता है। आपकी धरनी तो तैयार हो, सेवा करने वाली आत्मा तो सही हो, तभी तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, देहाभिमान बहुत है। बोल रहे हैं कि बच्चे, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं देहाभिमान के कारण। तो आत्माभिमानी रहे तो खुश भी रहे, आत्मा को देखें, आत्मा से बात करें तो खुशी हो। ठीक है, तो कौन बैठी है घर में? सब आत्माएं बैठी है, सब और जो प्रोग्राम में आने वाली वो कौन है? बाबा के बच्चे हैं। हाँ, कितना अच्छा कहा, तभी तो आ रहे। देखो भगवान बुला रहे हैं। कैसे कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है ऐसी आत्माओं को चलाने के लिए। स्पेशल बिठाना पड़ता है एक इंसान को योग के लिए। भैया इनके लिए करो।
अच्छा सोचो कितनों को चलाएगी वो आत्मा जो उसके लिए योग के लिए बिठाना पड़ रहा है। बाबा करा रहा है। नहीं, ऐसी थोड़ी होती है। तो जैसे होता है ये, अगर आपको किसी के लिए करना पड़ रहा है ना, तो उसके पीछे कारण है कि भगवान उसको तैयार करके आगे कितनों का कल्याण करवाना चाह रहा है, तो उसका शेयर आपको कितना मिलेगा। सोचो आप कितनी भाग्यशाली हो। बिल्कुल बाबा जी तो यही कह रहे थे। नहीं कि कितना मतलब आपको स्पेशल इस चीज के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो शुक्रिया करें। तो बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूँ तुमको लिबरेट करने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वह भी जरूर भ्रकुटी के बीच में आएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी, कैसे दिखाई है, देख रहे हैं? तो शिव की सवारी पर बैल दिखाते हैं, बैल की भ्रकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रकुटी में ही रहेगी, जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वो सदगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी, गुरु लोग अब बाबा ने कहा वहीं पर बैठेगी। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो। हाँ, तो विष्णु को भी शंकर को भी गुरु नहीं कहेंगे, वही ब्रह्मा विष्णु, वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु किसको कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे। कौन है गुरु बताओ? शिव बाबा। क्योंकि सदगति कौन करता है? शिव बाबा ही करते ऊंचे से ऊंचा कौन है? हैं। शिव बाबा। तो कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। ठीक है, बाबा ने देखो कितने अच्छे से समझाया आपको। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करना। ठीक है, अब संबंधों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि सबसे हिसाब पूरे करने हैं ना, इसीलिए आत्मा देखो, ये आत्मा मेरे साथ रह रही है बस। दूसरा पॉइंट है रूहानी सोशल वर्कर बन, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, देखो इतना अच्छा वरदान है। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। क्या कहा? ठीक है, संतुष्टता ही है जो सब कुछ है। बावनी का सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले, ध्यान से सुनिए, सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, भगवान की आज्ञाओं का पालन करो सुबह से लेके रात तक। ठीक है, आपसे कुछ नहीं होता, आप बैठ तो जाओ, उसके नियम को तो फॉलो कर लो, अपने आप बाकी होगा। फिर बाबा ने कहा अनेक आत्माओं से भी क्या लो, लेकिन ये कब होगा? जब आप संतुष्ट। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाए। अच्छा, ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल करना, आपको मेहनत लगेगी। बाबा के शब्द जितने आसान हैं उतना आपको प्रैक्टिकल करना भी है। पर बाबा कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कह रहे, आप कर सकते हो। पहले भी किया। हाँ, आप ऐसे देखो ना, प्रैक्टिकल समझो। आप अपने बच्चे को वही काम कहोगे जो वो कर सकता है। अच्छा, भले ही वो शुरू में आनाकानी करेगा, नखरे करेगा, मना करेगा, लेकिन आपको पता है ये रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तो ठीक इसी तरीके से बाबा को पता है कि ये मेरी बात मान लेंगे। हो सकता है थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन तो मानते हैं ना। हाँ, स्लोगन है जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। ये स्लोगन तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। बाबा ने कहा स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। ठीक है, यदि बाबा को सब कुछ सरेंडर कर देंगे तो हमें और का सहयोग भी मिल जाएगा।
समझ रहे? बाबा ने कहा जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जैसे कि मैंने कल बाबा को समर्पित कर दी थी बात, तो बाबा ने अपने आप ही भाई जी के सामने जो सेवा का था संकल्प वो रखवाया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया बुद्धि को, तो सहयोग मिल गया। देखो ठीक है, तो समर्पित बुद्धि बहुत जरूरी है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। ध्यान से सुनो। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तभी तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये अविनाशी कमाई है, जो इस अविनाशी कमाई से, अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे आपको, दिखा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल। यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं, कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं जो आप पे घुमा दूं और आपकी सब समस्या खत्म। कोई छू मंतर नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए क्या है आपका होमवर्क? बाबा ने हम बच्चों को कहा है सेब खाना है रोज, ठीक है, और एवर हेल्दी बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।